मोहम्मडन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार उनके वारिसान को हम 3 हिस्सों में, 3 पोर्शन में, 3 डिविजन्स में बांट सकते हैं। नंबर 1 शेयरर्स, नंबर 2 रेजिडुईज, नंबर 3 डिस्टेंट किंडरेड। शेयरर्स वो वारिस हैं, वो हकदार हैं प्रॉपर्टी में पाने के जो पहले से ही कानून में उनके हिस्से को निश्चित कर दिया गया है, प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। जैसा कि उनका हिस्सा लिख दिया गया है, वो उसी हिस्से के अनुसार उस प्रॉपर्टी में हिस्से के हकदार होंगे। रेजिडरीज वो कहलाते हैं जो प्रॉपर्टी शेयरर्स से बच जाए, उनके हिस्से से आधे से बच जाए या कोई शेयर ना हो, तब वो प्रॉपर्टी उन रेजिडरीज को मिल जाती है। और अगर कोई शेयर भी नहीं है, रेजिडरी भी नहीं है, तो वो तीसरी प्रॉपर्टी तीसरे रूप में डिस्टेंट किंडरेड को मिल जाती है। शेयर्स को हम भागीदार कह सकते हैं आसान भाषा में समझने के लिए, कि ये वो भागीदार हैं जो कानून के अनुसार उनका हिस्सा निश्चित कर दिया गया है और वो हिस्सा पाने के हकदार हैं। रेजिडुरीज उनको कहते हैं, बकायदार कह सकते हैं हम आसानी से, कि जो शेयर से चीज़ बच जाए, जो शेयर के हिस्से में आने वाली प्रॉपर्टी से बच जाए प्रॉपर्टी, उसको रेजिडुईज या बकायदार कहते हैं। और डिस्टेंट किंडरेड उनको कहते हैं जो मृतक से कानून खून के रिश्ते से संबंधित तो है, परंतु ना तो शेयर की श्रेणी में आता है, ना वो रेजिडुईज की श्रेणी में आता है। अब इनके हिस्से को कायम करने के लिए, इनके हिस्से को समझने के लिए हमें कुछ और बातों का समझना ज़रूरी है, जो वो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ। ये कॉमन लॉ टिप्स है, एन.के. अग्रवाल, सिविल लॉयर। नमस्कार। नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली बात है कि मोहम्मडन लॉ में प्राइवेट प्रॉपर्टी और एंसेस्टर प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं माना जाता। यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, दोनों प्रॉपर्टी के बारे में विरासत के कानून के सिद्धांत एक से ही लगेंगे। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कोई व्यक्ति अपने पैसे से कमाता है, अपने आप उसको अर्जित करता है, पैदा करता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो उसको बुजुर्गों के ज़माने से चली आती है। इसलिए इस मोहम्मडन लॉ के अनुसार कोई ये नहीं क्लेम कर सकता कि चूँकि प्रॉपर्टी बुजुर्गों से चली आ रही है तो उसके लिए उसका अलग से या कंपलसरी कोई इंटरेस्ट है, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें उसका अलग से है। यानी जो नियम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की विरासत के लगेंगे, वही नियम लगेंगे एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरी बात कि किसी भी मोहम्मडन परिवार में कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जन्म से कोई अधिकार उस प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता। कभी भी वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि चूँकि वो इस परिवार में पैदा हुआ है और वो अपने बाप का या अपने और दादा का या अपने और किसी प्रॉपर्टी का जन्म से ही पाने का अधिकारी है। ऐसा कोई चीज़ उसमें नहीं है। तीसरी चीज़ ये समझने लायक है कि अगर कोई वारिस या एयर्स हैं और मृतक के मौजूदगी पर ही हैं, यानी जिस समय कोई मरता है, जिसकी मृत्यु होती है, उस वक्त जो भी वारिस होंगे उन्हीं को ही प्रॉपर्टी के मिलने का अधिकार होगा। यानी दूसरे शब्दों में, अगर उसके कई वारिस हैं और परचांस मृत्यु के समय सब वारिस ना होकर कुछ वारिस हैं, तो जो कुछ वारिस हैं उन्हीं को प्रॉपर्टी मिलेगी, जो नहीं है उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। नहीं होने से मतलब है कि जीवित ना हो, करने ना हो। जैसे किसी के 3 लड़के हैं, एक लड़के की डेथ उसके सामने हो जाती है, तो वो चूँकि उसकी मृत्यु के समय जीवित नहीं है ही नहीं, तो उसको या उसके बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तीसरा अगला पॉइंट है कि जिस तरह से हिंदू जॉइंट फैमिली होती है, मोहम्मडन में कोई जॉइंट मोहम्मडन फैमिली नहीं होती, कोई कंसेप्शन जॉइंट फैमिली का नहीं है। और इस तरीके से ये जो संपत्ति है वो उस फैमिली के हर मेंबर को अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से मिलती है, इसलिए उस मेंबर को अपने हिस्से की प्रॉपर्टी के डिवीज़न का भी राइट है, बांटने का भी राइट है। इसके अतिरिक्त जो अगर
कोई किसी मेंबर के द्वारा, उनका मुसलमान के द्वारा किसी की हत्या हो जाती है जानबूझ के, धोखे से, अनजाने में, कैसे भी, तो वो उसको मान लिया जाता है, उसको प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाता है। उसको माना जाता है कि वो उस समय मौजूद था ही नहीं, उसके वजूद को ही समाप्त कर दिया जाता है। ये विशेष है इस बात के लिए कि ऐसा ना हो कि संपत्ति के लालच में उसको मृत्यु हो जाए किसी की, कुछ और हो जाए, या फिर वो उसको करे। तो ये तमाम चीज़ें। दूसरी बात यह है कि कोई भी मेंबर होने वाला प्रॉपर्टी का ओनर, कोई मोहम्मदन के वारिस, जो एक्सपेक्टेड वारिस है कि इसकी मृत्यु के बाद ये मिलेगा, तो वो अपने हिस्से को बेच नहीं सकता कि भाई मैं तो इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, अपना चांस जो है हम उसको बेच रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका माना जाना, जिनको रखा जाना ज़रूरी है, समझा जाना ज़रूरी है। इसके तहत ही अगला जो विरासत की जो चीज़ें हैं, विरासत के जो हिस्से कशी है, विरासत की जो बातें हैं, वो इससे गवर्न होंगी। किसको कैसे हिस्सा मिलेगा, शेयर्स कौन को होते हैं, रेजिडरीज कौन होते हैं, और उनको क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया है, किस तरह से उनका हिस्सा कायम होता है, ये मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।